Hello friends, if I ask you a question that which fruit is known as the king of fruits in India, then I am sure that your answer is mango. So here friends, in this video, we are going to learn few facts about mango and how it became an important part of our Indian culture. आपने देखा होगा कि बहुत सारे रिचुअल्स, रिलीजियस रिचुअल्स में हम हवन में मैंगो ट्री की वुड का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ इसके लीव्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, हमारे कल्चर में मैंगो कैसे आया, हम हिस्ट्री से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे जानेंगे और साथ ही साथ इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में भी समझेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वाई दे आर सोक्ड फ्यू आवर्स बिफोर कंजप्शन एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वैरायटी विच इज़ नेम्ड एज अल्फोंसो, उसके बारे में भी हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंगो इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड फिलीपींस, और साथ ही साथ मैंगो ट्री इज़ द नेशनल ट्री ऑफ बांग्लादेश। हमारे हिंदुस्तान में मैंगो की कल्टीवेशन जो बहुत ही प्राचीन समय से की जा रही है, फ्रॉम एंशियंट टाइम्स समवेयर अराउंड 5000 ईयर्स एगो। और दोस्तों, अशोका, एम्परर अशोका के जो एडिक्ट्स हैं, जो शिलालेख हैं, हमें इसकी रेफरेंस देखने को मिलती है ऑफ प्लांटिंग द मैंगो ट्रीज अलोंगसाइड द रोड्स। उन्होंने कहा है, उस पर लिखा है कि ऑन ऑल द इम्पॉर्टेंट रोड्स ही ऑर्डर द प्लांटेशन ऑफ मैंगो ट्री, क्योंकि समर सीज़न में ये शेड और शेल्टर का काम करेंगे वहाँ से गुजरने वाले लोगों के लिए, साथ ही साथ एनिमल्स के लिए, और उन्हें रास्ते में अगर भूख लगे तो मैंगो खाकर वो अपना पेट भी भर सकते हैं। काटना स्ट्रिक्टली मना था एम्परर अशोका के समय में। और दोस्तों, इसी के साथ ओवर द कोर्स ऑफ टाइम मैंगो ट्री जो हैं हमारे कल्चर का, इंडियन कल्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गए। लेटर इन इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो मुग़ल एम्परर बाबर ने अपनी फेमस बाबरनामा में ये मेंशन किया है कि उन्हें सबसे अच्छा लगने वाला फ्रूट था वो था मैंगो, और उन्हें इस चीज़ का अफसोस था कि मैंगो सीज़न इतनी जल्दी ख़त्म क्यों हो जाता है। दोस्तों, आप सबने एडमिरल वास्को डी गामा का नाम तो सुना होगा। ऑन 20 मई 1498 ही लैंडेड इन कैलिकट। कैलिकट कहाँ है दोस्तों? कैलिकट is a city along the Malabar coast in the state of Kerala in India। दोस्तों, कोझिकोड भी कहते हैं कैलिकट को। और the Portuguese were the first European to arrive in India by sea, है ना। देखिए, दो क्वेश्चन यहाँ पे ये भी याद रखने वाले हैं। फ्रेंड्स, when Portuguese arrived in Kerala in 1498 for the spice trade, they accepted the word manna as manga, क्योंकि mango word is taken from the Malayalam word MANNA। तो उन्होंने मन्ना को MANG मैंगा समझा और धीरे धीरे समय के साथ ये मैंगो वर्ड बन गया। और ये भी कहा जाता है इट वाज द पोर्टुगीज़ हु इंट्रोड्यूस ग्राफ्टिंग ऑन मैंगो ट्रीज टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वराइटीज़ लाइक अल्फोंसो। अल्फोंसो का नाम सुना होगा आपने। इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव वराइटी ऑफ मैंगो इन इंडिया। रत्नागिरी देवगढ़ में पाई जाती है, महाराष्ट्र में। और दोस्तों, ये जो वराइटी है अल्फोंसो की, इसको इंट्रोड्यूस करने वाले भी पुर्तगाली थे। ग्राफ्टिंग वर्ड का मतलब होता है जैसे कलम लगाना, जैसे देसी आम है उसकी कलम को कट करके उसको चेंज कर देनी उसकी, ताकि नई वैरायटी का आविष्कार हो। सो अल्फोंसो जो वैरायटी है ये पुर्तगालियों की देन है, और इसका नेम जो है इट इज़ ऑन अ नोबल मैन एंड मिलिट्री एक्सपर्ट हु हेल्प एस्टैब्लिश द पोर्टुगीज़ कॉलोनी इन इंडिया। वो गवर्नर भी रह चुके हैं गोवा के 1509 टू 1515। तो दोस्तों, इनके नाम से जो वैरायटी अल्फोंसो है उसका नाम रखा गया है। सो फ्रेंड्स, अगर न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो जो मैंगो हैं हमारे, जब तक ग्रीन रहते हैं दे हैव अ हायर अमाउंट ऑफ विटामिन सी, एंड जब वो पकने लगते हैं और धीरे धीरे मतलब उनका कलर येलो टाइप हो जाता है, पक जाते हैं अच्छे से, तो उनके अंदर विटामिन ए की मात्रा जो है वो बढ़ती जाती है। इसके अलावा मैंगोज आर रिच इन पोटेशियम, फाइबर, विटामिन B6, स्किन के लिए भी अच्छे होते हैं। फ्रेंड्स, आपने ये देखा होगा कि इन्हें बकेट में डुबो कर रखा जाता है, एंड हमारे बुज़ुर्ग ये कहते हैं कि आम खाने से पहले उन्हें पानी में डुबा के रखना चाहिए। तो ऐसा क्यों? बिकॉज साइंटिफिकली इसमें ऐसा कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशनिस्ट, मैंगोज कंटेन अ नेचुरल मॉलिक्यूल नोन एज फाइटिक एसिड विच इज़ फाउंड इन सेवरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। पानी में डुबा के रखने से क्या होता है, द एक्सेस फाइटिक एसिड दैट जनरेट्स हीट इन बॉडी इज़ रिमूव्ड। सोकिंग, पानी में डुबो के रखने से पानी मदद करता है टू रिमूव द एक्सेस फाइटिक एसिड दैट जनरेट्स हीट इन द बॉडी। गर्म लगते हैं ना ज़्यादा खाओ आम, तो पानी में डुबा के खाओ तो वो ख़राब नहीं लगते हैं। इस देखो दोस्तों, अल्फोंसो के अलावा बहुत सारी वैरायटीज़ हैं मैंगो की, लाइक दशहरा, चौंसा, सफ़ेदा, केसर, लंगड़ा,
बट दी अल्फोंसो जो है इसकी कुछ अलग ही बात है और ये बहुत ही पॉपुलर है, एक्सपेंसिव वैरायटी है। रत्नागिरी, देवगढ़ इस एरिया महाराष्ट्र में पाई जाती है और भी कुछ पार्ट्स में इसकी खेती होती है इंडिया में। में जब आप ऐड देखते हैं तो जनरली वो अल्फोंसो वैरायटी की ही दी जाती है। आई होप फ्रेंड्स आपको आज मैंगो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानने को मिली होंगी और ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। सो थैंक यू वेरी मच।